हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। सो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यूजीसी नेट 2021 के पेपर फर्स्ट के PYQ प्लस MCQs कर रहे हैं। यह हमारा 54 डेज़ का क्रैश कोर्स है, जिसमें से हम 5 डेज़ तक कंप्लीट करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमारा ये चल रहा है, ठीक है। और सॉरी, बीच में मैंने थोड़ा सा हमारा क्लास स्किप हो गया। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब से जितने भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, वो सब आपको रात को प्रोवाइड की जाएगी। मीन्स आपके 7 बजे के बाद से आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएगी। मीन्स 7 बजे से ही आपको चालू हो जाएगी वीडियोस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो आप लोग जितने भी जो फ्री नहीं हो पाते हैं, चाहे जो रात को फ्री हो पाते हैं, सो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करना बहुत ईजी हो जाएगा। जिनके पास सिर्फ रात का टाइम रहता है प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए सबसे ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपको सारे वीडियो सब क्या किए जाएंगे, रात के 7 बजे के बाद से प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। 7 बजे से आपकी सारी वीडियोस आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। सो ये वीडियो भी आपको बचे टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? ठीक है। तो उस समय आप मौजूद रहिएगा। प्रीमियर क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों आपके रहेंगे। सो एंजॉय कीजिएगा क्लासेस को और अपना रिवीजन कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पेपर फर्स्ट का हम MCQ प्लस PYQ कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पेपर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 5 है, ठीक है। और मैं हूँ श्वेता पांडे, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस। तो देखिए हम आज के क्लासेस में क्या करने जा रहे हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सीरियल नंबर देख लीजिएगा, प्रीवियस क्लासेस में क्या सीरियल नंबर है। एक्चुअली मैं सीरियल नंबर मुझे याद नहीं था, तो मैंने डाल दिया 21 से। एक्चुअली 21 तो हो ही गया होगा, 21 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गए होंगे हमारे अब तक, ठीक है। पेपर फर्स्ट के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं। जो MCQs होते हैं, मोस्ट रिपीटेड MCQs होते हैं, मोस्ट जो आपके अवेलेबल जो होते हैं, जो आएंगे ही आएंगे, वैसे वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है हमारा, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़ 1, 5, 15 एंड 29 एंड क्वेश्चन मार्क। आपका नेक्स्ट जो पार्ट है, सॉरी सीरीज़ है, वो क्या होगा, नेक्स्ट जो आपके नंबर होगा वो क्या होगा। ये नंबर सीरीज़ से आपका नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करने का आपको 2 मेथड्स बताऊंगी। आपको जिससे इजी लगेगा, या फिर आपको जो इजी लगेगा, या फिर आप कोई और मेथड भी जानते हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए हम क्या क्या यहाँ पे फर्स्ट मेथड हमारा जो रहेगा, हमारा जो फर्स्ट मेथड जो हमारा रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। सो देखिए फर्स्ट आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपका पहला नंबर क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। तो प्लस इसमें क्या करेंगे आप 6 करेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है 5 वो हमें मिलेगा, ठीक है। वही आप क्या करेंगे, आप 5 हमें मिला, 5 में आप क्या प्लस करोगे कि आपको 15 मिलेगा। तो आप इसमें प्लस करोगे 6 + 4 मीन्स 10 प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। क्लियर है? वही आपका 15 है, इसमें आप क्या प्लस करोगे कि आपको 29 मिलेगा। सो 6 ब्रैकेट में हम कर लेंगे इसे, 6 + 4 + 4 मीन्स 14 + 15 आपका क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। क्लियर है? अब 29 में देखिए यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है। पहले हम 6 ऐड किए, देन 6 में हम 1 4 ऐड किए, देन हम नेक्स्ट 6 में 2 4 ऐड किए। तो अब हम क्या करेंगे, 29, ठीक है। मैं यहाँ पे रीज करके आपको बताती हूँ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 29 है ये। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हमने थर्ड टाइम कितना ऐड किया था, हमने 2 4 ऐड किया था। तो अब हम इसमें कितना 4 ऐड करेंगे, अब हम इसमें करेंगे 2 4 ऐड किए थे, तो अभी हम 3 4 इसमें ऐड करेंगे। तो 10 + 4 14 + 4 18 प्लस आपका 19 क्या हो जाएगा, 47। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। तो हमारा नंबर, हमें नेक्स्ट नंबर जो हमारा नेक्स्ट सीरीज़ है वो हमें क्या मिला, तो आप देख सकते हैं आपका 47 नंबर नेक्स्ट सीरीज़ मिला, और ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। तो ये एक मेथड था। अब मैं जो सेकंड मेथड है वो बताती हूँ, वो भी बिल्कुल इजी है। दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको और कोई मेथड पता होगा तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड आपका क्या हो जाता है, देखिए -1 दिया हुआ है, प्लस हम इसमें क्या करेंगे, 2 ×
3, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 में -1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेम ऊपर की तरह है, बस यहाँ पे इंटू के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। वही 5 में हम क्या करेंगे, 5 में हम 2 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 5 करना पड़ेगा 5 में। वहीं हमें 15 में और नेक्स्ट जो हमारा 29 है वो लाने के हमने क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू, ये देखिए इंटू 2 से ही करना है। नेक्स्ट जो हमारे नंबर है वो बदल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा 3, 5, देन यहाँ पे 7 से इंटू करेंगे हम, 7 टू 2 14 प्लस आपका 15 तो आपका क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। वही आपका 29 प्लस अब इसमें क्या करेंगे, 2 तो 2 ही रहेगा, इंटू हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा ना, 3, 5, 7, इसके बाद क्या आता है, 9। दिखा आप लोगों को कुछ यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे ऑड नंबर यूज़ हो रहा है आप लोगों का, है ना। तो 2 इंटू 9 हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे प्लस हम क्या कर देंगे 29, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 47। आया आपका आंसर 47। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, 47 क्लियर है। 2 मेथड से मैंने आप लोगों को बताया, आपको दोनों मेथड में से जो भी सुटेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को इससे इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड और भी कोई मेथड्स आते होंगे तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूरे मेथड से सीक्वेंस में समझा के बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ABD, DGK, HMS और MTB और SBL, तो क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद आपका क्या आएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है आपका, A, B, D दिया हुआ है, फिर आपका दिया हुआ है D, G, K दिया हुआ है, वही आपका दिया हुआ है H, M, S दिया हुआ है, फिर आपका दिया हुआ है M, T, B और फिर आपका दिया हुआ है S, B, L, ठीक है, इतना दिया हुआ है। नेक्स्ट को हम यहाँ पे नीचे करेंगे। तो देखिए कॉमन देखते हैं, पहले हम क्या देखते हैं, ऐसे फर्स्ट वाले को देखते हैं, ठीक है, और इसलिए हम नीचे लिखेंगे उसे। तो देखिए A और D हमें फर्स्ट वाले में एक कॉमन चीज़ दिख रहा है, तो A के बाद कितना हम यहाँ पे ऐड किए तो हमारा D मिला हमें, यहाँ पे आपका ऐड हो रहा है +3 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ABCD 3 टाइम्स में आपका क्या आ रहा है, D आ रहा है। वही हम D के बाद H कितने टाइम्स में आ रहा है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, +4 कर रहे हैं हम। H के बाद हम M कितना कर रहे हैं, +5 कर रहे हैं। फिर M के बाद हम S कितना कर रहे हैं, इसमें हम +6 कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपका सीक्वेंस चल रहा है 3, 4, 5 और 6, तो आप क्या करेंगे, हम +7 करेंगे। तो S में +7 करोगे तो आपका क्या आएगा, S में +7 करो, क्या आ जाएगा, जल्दी से करो, क्या हो जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा नेक्स्ट Z। क्लियर है। वही हम सेकंड वाले को भी करेंगे। ये अब B का G, B के बाद G, G के बाद M, M के बाद आपका आ जाएगा T, T के बाद आपका आ जाएगा B, ठीक है। तो देखते हैं हम इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, क्या देखते हैं, ठीक है। तो देखिए B के बाद G कितने टाइम्स में आया, 5, ठीक है, +5 किए हम। वही आपका जो G के बाद M जो है, हाँ M जो है वो कितने टाइम्स में आया, वो आया 6 टाइम्स में, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे 6 कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद M में हम कितना ऐड करेंगे तो T आ जाएगा। M में हम 7 ऐड करेंगे, ठीक है, 7 लेटर्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, T आएगा। वहीं हम T के बाद B में कितना ऐड करेंगे तो हमारा मतलब T के बाद कितना ऐड करेंगे कि हमारा B आएगा, तो हमारा 8 हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। वही हम B में कितना ऐड, अब देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस चल रहा है आपका 5, 6, 7, 8, तो अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे। तो B में 9 ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए। देखिए आपका B में 9 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा K। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट हमारा बचा D, K, ठीक है, फिर K, फिर S, फिर S, फिर B, फिर बचा B और L के बाद आपका हम गिरेंगे। तो देखिए D और K इन दोनों के बीच में कितना आपको गैप दिख रहा है, तो ये हमें
पूरे +7 हम जब करेंगे तब हमें मिल जाएंगे। वहीं आपका जो k के बाद आपका s कितना हो जाएगा 8, ठीक है। s के बाद b हमें कितने लेटर के बाद मिलेगा 9। वहीं आपका b हमें b के बाद हमें l कितने टाइम्स में मिलेगा, तो 10 टाइम्स में मिलेगा। तो यहाँ भी आपको सीक्वेंस दिख रहा है 7 8 9 10, तो आप क्या ऐड करेंगे, हम 11 ऐड करेंगे। तो l में आप 11 ऐड कीजिए तो कौन सा लेटर आपको मिल रहा है, जल्दी से ऐड कीजिए। l में 11 ऐड कीजिए जल्दी से, कौन सा लेटर मिल रहा है आप लोगों को, देखिए ईजिली आपको यहाँ पे मिल रहा है w, ठीक है। तो आपको हम जो नया अंक मिला वो क्या मिला, ZKW, क्लियर है ना। तो आपका देखिए ZKW आपका कौन से ऑप्शन में है, सो आपको ईजिली यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 में आपका ZKW दिख रहा है। बिल्कुल ईजी था, एकदम क्लियर हुआ आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ वाराणसी इज कोड एस WCUESGJZQ देन द कोड ऑफ कोलकाता विल बी अब देखिए वाराणसी का कोड दिया हुआ है तो अब कोलकाता का कोड पूछ रहा है। तो देखिए हम निकालते हैं, वाराणसी में VARANASI। अब इसका कोड क्या दिया हुआ है आपका, WCUES, फिर दिया हुआ है आपका GZQ, ये दिया हुआ है आपका। तो अब हम चेक करते हैं, देखिए V फिर W कितना ऐड हुआ, +1 हुआ। A के बाद B फिर C आता है तो इसमें भी प्लस आपका कितना हुआ 2, ठीक है। VWV ऐसे होता है ना, VW, तो आपका 1 इसमें हुआ था। फिर RU, ठीक है, R के बाद ये कितना ऐड करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे आपका ऐड हुआ है 3। वही आपका नेक्स्ट A के बाद E, तो इसमें ऐड हुआ है आपका 4। N के बाद S, तो इसमें आपका ऐड हुआ है 5। A के बाद G, इसमें आपका ऐड हुआ है 6। फिर S के बाद आपका Z, तो ये इसमें ऐड हुआ है आपका 7। और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है I के बाद Q, तो इसमें आपका ऐड हुआ है +8, ठीक है। कितना ऐड हुआ है, +8 ऐड हुआ है। तो आप लोग सीक्वेंस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लगातार आपका इसमें ऐड हुआ है। तो वैसे ही हम कोलकाता का भी देख लेते हैं, ये रहा हमारा कोलकाता, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो 1 जब आप ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमें L मिलेगा, ठीक है। फिर आपका O में हम क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें Q मिल जाएगा। L में हम कितना ऐड करेंगे, हम 3 ऐड करेंगे तो इसमें हमें मिल जाएगा O। K में हम 4 ऐड करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा O। फिर उसके बाद हम A में प्लस करेंगे 5। सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, ठीक है। A के बाद हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ क्या मिल जाएगा, F मिल जाएगा। वहीं हम T के बाद अगर 6 ऐड करते हैं तो यहाँ हमारा मिल जाता है Z मिल जाता है। वहीं हम नेक्स्ट करते हैं A में 7 ऐड करते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा हमें। तो देखिए यहाँ पे आपको साफ आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता चल गया है। वैसे तो अगर आप ये 2 ही देखेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे, तो देखिए हमको यहाँ पे L ये 2 में दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा फर्स्ट क्या आना चाहिए, L और Q आना चाहिए। तो देखिए ऊपर वाला तो दिया ही नहीं है, लास्ट 4 वाले में दिया हुआ है LQ, तो हमारा तो ऐसे ही आंसर मिल गया हमको, फर्स्ट 2 लेटर से ही आंसर मिल गए हमें। बट फिर भी हम क्या करेंगे, पूरा निकाल के देखेंगे। पूरा निकाल के देखेंगे तो देखिए पूरा निकालने के बाद भी हमारा यही आंसर हमें मिला है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया हुआ है। Introducing Rakesh to her husband, a woman said, his brother's father is the only son of my grandfather. The woman is related to Rakesh as means राकेश का अपने पति से परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। महिला राकेश से संबंधित है, तो महिला राकेश से किस तरह से संबंधित है ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो महिला क्या बोल रही है,
जो राकेश का अपने पति से परिचय कराते हुए महिला क्या बोल रही है कि उसके भाई के पिता मीन्स राकेश के भाई के पिता, ठीक है, राकेश के भाई के पिता तो राकेश के भी पिता हुए, ठीक है, पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है, मेरे दादा के मतलब उनके जो पिता हैं वो उनके दादा के इकलौते पुत्र हैं, राकेश के भाई के पिता दादा के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए राकेश के भाई के पिता, राकेश के भी पिता और भाई के उसके भाई के भी पिता, अब पिता के जो दादा मीन्स महिला के जो दादा हैं उनके इकलौते पुत्र हैं, मीन्स ये क्या हुए, महिला के भी पिता हुए, राकेश और राकेश के भाई और महिला तीनों के क्या हो गए, ये पिता हो गए, ठीक है। तो जो राकेश है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा महिला का भाई, ठीक है। मिल गया आप लोगों को आंसर, क्या हो जाएगा, वो उसका भाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा कि जो महिला है वो राकेश की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। आपको ऑप्शन में कहीं सिस्टर दिख रहा है, बहन दिख रहा है, सो हाँ हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिख रहा है कि वो उसकी क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी, मीन्स बहन लगेगी। क्लियर है, सही समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 number are the ratio 2:5. If 16 is added to both the numbers, their ratio becomes 1:2. The number are, दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्याएं क्या होगी यहाँ पे पूछ रहा है आपको। अब देखिए दो संख्याएं दिए हुए हैं, कौन कौन सी, 2 और 5, तो हम इसे क्या मान लेंगे, 2x और 5x मान लेते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं में 16 जोड़ा जाए तो कर लेते हैं हम। ये हमारे दोनों संख्या थे, दोनों में हमने क्या जोड़ लिया, 16 जोड़ लिया, ठीक है, ये हमने 16 जोड़ लिया दोनों संख्या में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों में 2 का गुणा कर देते हैं। दोनों में नहीं करते हैं, चलिए एक में करते हैं, ठीक है। हम किस में कर लेते हैं, फर्स्ट वाले में हम 2 का गुणा कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में 2 का गुणा करने पे हमें क्या मिलता है, 4x, ठीक है, प्लस 32 इज इक्वल टू 5x प्लस 16, ये मिला हमें। अब इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। x वाले को एक तरफ करोगे आप तो 4x माइनस आपका 5x आएगा, और ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ये भी आपके 32 माइनस आपके 16 हो जाएंगे, यहाँ पे -16 और 32 करेंगे तो -16 आएगा, ठीक है। हमारा देखिए फर्स्ट हमारे क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है, -16 हमें मिल रहा है। अब इसे क्या करेंगे हम, इंटू कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे हम, ठीक है, एक तरह से पक्षांतर कर देंगे, इंटू कर देंगे। यहाँ पे भी आपका माइनस ही आ रहा है तो माइनस माइनस कट हो जाता है, ये आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब देखिए पक्षांतर कर, अब क्या करेंगे हम इसे 2x में मान रखेंगे, 2x x क्या हो जाता है हमारा, इंटू हो जाता है, 2 इंटू हमारा, ये देखिए यहाँ पे मैं आंसर बता रही हूँ ना, 2 इंटू 16 हमारा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 5x था, 5 इंटू 16 हमारा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। दो संख्या हमें मिल गई, कौन कौन सी, क्या मिली हमें, 32 और 18। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, अगर दोनों संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 1:2 हो जाएगा, हो जाता है। और तो संख्याएं क्या होंगी, तो आप देख सकते हैं 32 और 80 का जो अनुपात है वो 1:2 है, और ये संख्याएं क्या मिली हमें, 32 और 80। तो आप देख सकते हैं ये 32 और 80 हमें किस नंबर पे दिख रहा है, 4th नंबर पे हमें ये आंसर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में आपका क्या दिख रहा है, 32 और 80 दिख रहा है। क्लियर है, बिल्कुल ईजिली आपका सॉल्व हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या बोल रहा है, सुपीरियरिटी ऑफ इंटेलेक्ट डिपेंड अपॉन, ठीक है, क्या बोल रहा है, सुपीरियरिटी ऑफ इंटेलेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स पावर ऑफ concentration on one theme is the same way as a concave mirror collects all the rays that strike upon it into
1 point, what type of reasoning is entailed in the above statements? मीन्स बुद्धि की श्रेष्ठता एक विषय पर उसकी एकाग्रता की शक्ति पर निर्भर करती है। जैसे अवतल दर्पण सभी किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। उपरोक्त कथन में से किस प्रकार का तर्क निहित है? आपको पूछ रहा है किस प्रकार का तर्क इसमें निहित है। तो अब मैं यहाँ पे पहले तो मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ, ठीक है। देखिए, ये आपका तर्क यूज़ करता है आपका अनुरूप तर्क, मीन्स एनालॉजिकल तर्क, ये आपका यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। अब आपका जो अनुरूप तर्क है, एनालॉजिकल तर्क, वो क्या है? तो इस तर्क का अर्थ है एक रूपता या फिर समानता, ठीक है। जब दो संस्थाओं के बीच तुलना की जाती है तो कई चीज़ें समान पाई जाती है, जिसके आधार पर यह भविष्यवाणी की जाती है कि एक इकाई में शेष चीज़ें दूसरी में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अनुरूप तर्क। फॉर एग्जाम्पल, एकाग्रता की शक्ति की तुलना उस एक बिंदु से की जा रही है जहाँ सभी किरणें क्या होती हैं? टकराती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका देखिए एक और एग्जाम्पल देख लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका जब मंगल और पृथ्वी में विशिष्ट चीज़ें देखी जाती हैं तो यह पाया जाता है कि दोनों क्या है? ग्रह हैं और दोनों सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब जब यह भविष्यवाणी की जाती है कि मंगल पर मानव आबादी होगी क्योंकि पृथ्वी के पास यह भविष्यवाणी है, तो यह क्या हो जाएगी? एक भविष्यवाणी समान तर्क हो जाएगी, मीन्स एक रूपता तर्क हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके का आपका ये तर्क यहाँ पे यूज़ होता है, मीन्स ये आपका अनुरूप तर्क है, मीन्स एनालॉजिकल तर्क। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, गिवन बिलो आर टू प्रीमिस ए एंड बी, फॉर कंक्लूजन आर ड्रॉ फ्रॉम देम, सेलेक्ट द कोड दैट स्टेट्स validly drawn conclusion taking the premise individually and jointly premises, ठीक है। मतलब नीचे दो आपके परिसर दिए हुए हैं, ए और बी दिए गए हैं, उनमें 4 निष्कर्ष निकलते हैं। उस कोड को चयन करें और वैध रूप से निकाले गए निष्कर्ष मीन्स परिसरों को व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से लेते हुए इसे बताना है आपको, ठीक है। तो आपकी जो परिसर हैं, प्रीमिसेस हैं, वो आपके कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका, मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फिजिकली फिट, मीन्स बोल रहा है अधिकांश जो नर्तक होती हैं वो शारीरिक रूप से फिट होती हैं, ये यहाँ पे बोल रहा है। वही आपका नेक्स्ट बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द सिंगर आर डांसर, मीन्स अधिकांश गायक है वो नर्तक हैं, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे। अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है? मोस्ट ऑफ द सिंगर आर फिजिकली फिट, मीन्स अधिकांश गायक जो है वो शारीरिक रूप से फिट हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर सिंगर, मीन्स अधिकांश नर्तक जो हैं वो गायक हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन्स आर डांसर, मीन्स अधिकांश शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या होते हैं? नर्तक हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन्स आर सिंगर, मीन्स अधिकांश शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति गायक हैं। ये आपके कुछ कंक्लूजन निकाले गए हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि जो आपके अधिकांश जो नर्तक हैं, मीन्स आपके जो अधिकांश जो डांसर्स हैं वो गायक हैं, ठीक है। क्या है? एक अधिकांश जो नर्तक हैं वो आपके क्या हैं? गायक हैं। एक तो आपके ये निकल रहा है। वही नेक्स्ट आपका क्या निकल रहा है कि अधिकांश जो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं वो आपके क्या हैं? नर्तक हैं, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? आपका इसका देखिए राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी और सी, ठीक है। अधिकांश जो नर्तक हैं वो गायक हैं और अधिकांश जो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं वो नर्तक हैं आपके, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन बिल्कुल फिट बैठता है यहाँ पे। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। तो देखिए आपका ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर 2 बी और सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ प्रीसपोजिशन इन इंडक्ट रीजनिंग, मीन्स निम्नलिखित में से कौन आगमनात्मक तर्क में एक पूर्व धारणा है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका लॉ ऑफ आइडेंटिटी, मीन्स पहचान का नमूना, अनचेंजेबिलिटी इन नेचर, मीन्स प्रकृति में अपरिवर्तनीयता, हार्मोनी इन नेचर, मीन्स प्रकृति में सद्भाव, और यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, मीन्स प्रकृति की एकरूपता, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से आपका आगमनात्मक तर्क है, मीन्स प्रीसपोजिशन है आपका इसमें से, ठीक है।
तो देखिए आपका इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बताइए। सो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपका इसमें 4 नंबर जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, यह मानते हुए कि भविष्य में जो घटनाओं का क्रम अतीत में हमेशा की तरह घटित होगा, तो यह आपकी क्या होती है, प्रकृति की एक रूपता के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका आगमनात्मक तर्क इसमें क्या होता है, पूर्व धारणा पे आधारित होता है आपका, मीन्स प्रकृति की एक रूपता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। इफ द प्रपोजिशन डोमेस्टिक एनिमल आर हार्डली ferocious is taken to be false, which of the following propositions can be claimed to be certainly true? Select the correct code proposition. ठीक है, बोल रहा है यदि प्रस्ताव घरेलू जानवर शायद ही क्रूर होते हो को गलत माना जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव निश्चित रूप से सत्य होने का दावा किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, सही कोड चुनना है। आपके प्रस्ताव क्या दिए हुए हैं, फर्स्ट दिया हुआ है आपका ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स आर फॉरिशियस, मीन्स आपका सभी घरेलू जानवर क्रूर हैं, या फिर आपका मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स आर फॉरिशियस, मीन्स आपका अधिकांश घरेलू जानवर क्या है, क्रूर है। नो डोमेस्टिक एनिमल इज फॉरिशियस, मीन्स कोई घरेलू जानवर क्रूर नहीं है। सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर नॉन फॉरिशियस, मीन्स आपका कुछ घरेलू जानवर गैर क्रूर है। ठीक है, अब इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो देखिए आपका इसमें राइट आंसर क्या होता है कि ऑल जो होते हैं, मीन्स सभी जो घरेलू जानवर होते हैं वो आपके फॉरिशियस होते हैं, मीन्स क्रूर होते हैं, ये एक आपका राइट हो जाएगा। और अधिकांश घरेलू जानवर क्रूर होते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम तुक्का लगा रहे हैं। ठीक है, हम ये एकदम कंफर्म नहीं इसमें बता सकते हैं कि नहीं सभी जानवर वो आपके क्रूर होते हैं या फिर कुछ जानवर आपके क्रूर होते हैं। तो हम इसे क्या मान के चलेंगे कि दोनों मान के चलेंगे कि सभी घरेलू जानवर क्रूर होते हैं और अधिकांश घरेलू जानवर भी क्रूर होते हैं। तो ये आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेन डायग्राम मेथड। वेन आरेख विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। अब देखिए आपका क्या दिया हुआ है, इट इज़ अ मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मीन्स यह तर्कों की वैधता के परीक्षण की एक विधि है। या फिर इट रिप्रेजेंट्स बोथ द प्रीमिसेस ऑफ अ साइलोजिज्म इन वन डायग्राम, मीन्स यह एक आरेख में एक नपुंसकता के दोनों परिसरों का प्रतिनिधित्व करता है। या फिर इट रिक्वायर्स टू ओवरलैपिंग सर्कल्स फॉर द टू प्रेमिसेस ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगरिकल सिलोजिज्म, मीन्स आपका इसे एक मानक रूप श्रेणीबद्ध न्यायशास्त्र के दो परिसरों के लिए दो अतिव्यापी वृत्तों की आवश्यकता होती है। या फिर आपका इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट क्लासेस एज वेल एज प्रपोजिशंस, मीन्स इसका उपयोग कक्षाओं के साथ साथ प्रस्तावों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए एक मानक रूप श्रेणीबद्ध न्यायशास्त्र के जो दो परिसर के लिए दो अतिव्यापी की वृत्त की जो आवश्यकता होती है वो आपकी राइट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ये किस अकॉर्डिंग ये राइट हुआ है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आपके इसमें दो वृत्त होते हैं, एक आप क्या हो जाता है आपका, एक मिनट, ठीक है, इसमें आपके क्या होते हैं, दो वृत्त होते हैं। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे हम दो वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये दो वृत्त लिया, एक हो जाएगा आपका आईटी ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन हो जाएगा,
अच्छा ये अच्छे से लिखा नहीं रहा है ना, तो ये मत समझिएगा कि मैम क्या लिख रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बस हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक हो जाएगा आईपी आईटी ऑपरेशन और एक हो जाएगा आईटी एप्लीकेशन, ठीक है, हमने दो लिया। आप देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उपरोक्त ये दो परिसर यह दर्शाते हैं कि कोई आईटी अनुप्रयोग मीन्स आईटी ऑपरेशन, आईटी संचालन नहीं है मीन्स आईटी एप्लीकेशन नहीं है। यह है क्या है ये कि कोई आईटी संचालन आईटी अनुप्रयोग नहीं है, लेकिन मंडल अतिव्यापी नहीं है आपका, ये यहाँ पे बोल रहा है। इसलिए वैन आरेख की विधि में जो तर्कों की वैधता का परीक्षण किया जाता है और यह एक आरेख में एक न्याय शास्त्र के दोनों परिसरों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रयोग कक्षाओं के साथ साथ प्रस्तावों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों हो सकते हैं, कोई एक नहीं होती है, ठीक है। सो आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। हमने पूरे 10 क्वेश्चन किए, तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, आपने परफॉर्मेंस अच्छा दिया हो, ठीक है, आपकी रिवीजन अच्छी चल रही हो। कमेंट करके हमें अपने स्कोर जरूर बताइएगा, और कोई कन्फ्यूज़न होगा तो वो भी आप हमें नीचे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं आगे जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको क्या हो जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सेशन को। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशन कर दीजिए कीजिए क्लास को, ठीक है। और हाँ, बाकी सारे क्लासेस भी आपकी रेगुलर होंगी, तो आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, सारे आपके जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप जाइए और चेक कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।